मैं इस प्रोटेस्ट में किसी सीजेपी के सपोर्ट करने नहीं आया। मैं सिर्फ एक इंसान की वजह से आया हूँ जिसको भारत लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि सोनम वांगचुक है। कोई भूख हड़ताल पे बैठना चाहता है तो वो सीजेपी के लीडर्स होने चाहिए। पार्टी को पॉइंट करते रहोगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग ये समझ नहीं सके कि इट्स नॉट अबाउट द पार्टी, इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज़ एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन, तब तक हमें डिफरेंस समझना है कि हम पार्टी को चूज़ कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्सन को। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर क्या हो जाएगा? एक दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा, वो भी यही काम करेगा, फिर दोबारा तुम लोग धरने पे आके बैठे होगे, उसका इस्तीफा मांग रहे होगे। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं ना। लेट्स चूज़ अ राइट लीडर। तो कह रहे हैं कि जो है जब तक बैठे रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और तब तक वो पहले मेरे को लगता है सोनम वांगचुक की जान चली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है लगभग 14 दिनों से, और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए पालम से पूर्व प्रत्याशी प्रशांत पहुंचे हुए हैं। प्रशांत, आपको बता दें कि तमाम युवाओं के समर्थन के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, सोनम वांगचुक से मिले हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है इनसे जानते हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रशांत, आप युवा हैं, अब हर विषय पर अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आप सीजेपी के सपोर्ट में आए हैं या फिर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए हैं? सर, इस प्रोटेस्ट को जब ऐसा हुआ है सिस्टम के अंदर कि कुछ गलत हुआ और किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इस प्रोटेस्ट में किसी सीजेपी के सपोर्ट करने नहीं आया। मैं सिर्फ एक इंसान की वजह से आया हूँ जिसको भारत लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि सोनम वांगचुक है। उनका तरीका मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जब उस चीज़ से किसी को ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर सच में कुछ एक्शन लेना है, कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो हमें ऐसे नहीं कि विक्टिम बन के उसको पोर्ट्रे करें। हम उस पर स्टैंड लेते हैं, उसको फाइट करते हैं, उस पोजीशन पे लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग उसको रिप्लेस करा दें। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर क्या हो जाएगा? एक दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा, वो भी यही काम करेगा, फिर दोबारा तुम लोग धरने पे आके बैठे होगे, उसका इस्तीफा मांग रहे होगे। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं ना। लेट्स चूज़ अ राइट लीडर, लेट्स चूज़ द राइट पोटेंशियल पॉलिटिशियन जो उसको उस पोजीशन को संभाल सके। ऐसा नहीं, अभी आप भी जैसे वोट करते होंगे या कोई भी वोट करता है, वो किस पॉइंट्स पे हो रहे हैं? या तो जाति के नाम पे हो रहे हैं, या धर्म के नाम पे हो रहे हैं, या कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के नाम पे हो रहे हैं कि हाँ कुछ पैसे मिल जाते तो लोग वोट कर देते हैं। सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? क्योंकि लोकतंत्र है, हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाता है, उसमें मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द प्रोसेस फॉर चूजिंग आवर मिनिस्टर्स? सर, राइट प्रोसेस विल बी डिस्कस बाय द एक्सपर्टीज़, बट मेरे को जो लगता है, जो एक गलती हो गई जिस टाइम पे हम लोग संविधान बना रहे थे, और वैसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बाबा अम्बेडकर साहब की, क्योंकि ऐसा संविधान उन्होंने बना के दिया भारत को, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती हो गई जिसके अंदर उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया, हर किसी को वोट डालने का अधिकार। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग सब समझदार हैं तब ये चीज़ अच्छी भी लगती है। अब यहाँ पे आधे ज़्यादा जनता को पता ही नहीं कि किसको किस तरीके से वोट देना है, तो वहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो सार्वजनिक मतदान देने का जो हक है, वो होल्ड बैक करता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है, तो वो गलत लीडर चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी पॉपुलेशन है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। यू थिंक कि अलग जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए? इलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम चलता है। डजेंट मैटर इफ़ यू गेट द मेजॉरिटी और नॉट। 10 जने खड़े हैं, 10 के अंदर सबसे ज़्यादा वोट जिसके हैं वो उस पोजीशन में बैठ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो बाकी के 9 लोग जो खड़े हुए थे, उनके वोट्स को टोटल मिला के वो उस अकेले के से बहुत ज़्यादा फालतू है। लेकिन हमारा वोटिंग सिस्टम ही ऐसा कि सिर्फ एक फर्स्ट पास द पोस्ट के बिहाफ में एक लीडर को चूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो लोगों का, उतने ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल रहेगा अच्छे लीडर्स को बाहर निकालने के लिए। आज आप सोनम वांगचुक से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ समझाया आपने उनको? सर, मैंने यही कोशिश करी है कि वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करें, और अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठना चाहता है तो वो सीजेपी के लीडर्स होने चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक एल्डरली, एक इमेज वाला एक पर्सन, जो सोनम वांगचुक है, ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन, काफ़ी कुछ किया है इंडिया के लिए, और ऐसे लोग बहुत ही कम है इंडिया में जो सच में देश से कुछ चाहते हैं, जिनको लगाव है, और तुम कुछ एक्शन लेना ही चाह रहे हो। तो सीजेपी के जो ये अभिजीत है, सौरभ है,
आई थिंक दे शुड टेक अ स्टैंड, दे शुड गो फॉर दिस हंगर स्ट्राइक रेदर देन सोनम वांगचुक। डू यू थिंक सीधे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो तमाम फाउंडर्स हैं इसके सीजेपी के? बिल्कुल बिल्कुल सर, नो डाउट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि सेटअप हुआ है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिला था, अरविंद केजरीवाल। फ़र्क बस इतना है कि पहले अन्ना हज़ारे था, आज सोनम वांगचुक है यहाँ पे। लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल था जिसने लीडरशिप को संभाल लिया। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा, ना वो बात अभिजीत में है, ना वो बात सौरभ में है। मैं भी खुद चाहता हूँ कि एक अच्छा लीडर है जिसको हम लोग भी लुक अप टू करके फॉलो कर सके। लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक मैं ही कोशिश करूँगा, हम सब कोशिश करेंगे, जो हमारा संगठन है, जो ग्रुप है, हम सब कोशिश करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे। आप अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। आपने कहा कि ये जो भूख हड़ताल चल रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान पैदा हो जाएगा। फ़ायदा आप कुछ नहीं है, नुकसान क्या है इसका, ये बताएं। नुकसान रिजल्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। रिजल्ट क्या है इसका, मिलेगा क्या इससे हमें? कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। कुछ रेट्रोस्पेक्टिवली चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो भी नहीं हो सकती। जो हो गया वो हो चुका है। फ्यूचर को कैसे, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो कह रहे हैं कि जो है जब तक बैठे रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और तब उससे तक वो, पहले मेरे को लगता है सोनम वांगचुक की जान चली जाएगी। तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऑब्वियसली एक बार पहले हो चुका है, जिसको वो गंगा के लिए जो बैठे थे इंसान 112 दिन तक, जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद एक ट्वीट आता है, सिर्फ एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट आएगा सिंपल सा कि बहुत दुखद सी घटना है ये, वो गंगा पुत्र को जो चले गए देश को, मतलब दुनिया को छोड़ के। तो इस ट्वीट के लिए अगर तुम ये सब कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सच में चेंजेस चाहिए तो टेक अ स्टैंड, फाइट फॉर द पोजीशन। नहीं हो रहा, ट्राई करते रहे। ट्राई तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे सपोर्टर हैं सोनम वांगचुक के, आप बहुत सारे सपोर्टर्स पहुंचते हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि उनका जो एक सर्कल बनाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एंट्री मिल रही है कि बातचीत होने दे रहे हैं? सर बहुत ही एक अलग सा नैरेटिव सेट किया हुआ है। एक इमेज सोनम वांगचुक की दिखाई जा रही है एज एन एक्टिविस्ट, और कुछ जो लीडर, मतलब इनके कोऑर्डिनेटर, जो कोर टीम है सीजेपी के, ये अपने आप को एक अलग तरीके से कि एज अ मैनेजमेंट की दे आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजिंग दीज थिंग्स? मतलब ये तो एक खुद का एक स्टैंड होना चाहिए ना, कि अब अपने अंदर से लोग आके खुद ही करें। ज़बरदस्ती तुम किसी भी लालच में, चाहे उनको कुछ फ्यूचर बढ़िया सा कुछ भी दिखा रहे हो, जैसे यहाँ पे इतनी स्टॉल्स लगा रखी है, चाहे अपने खुद कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसे चार्जेस नहीं है उसके, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट आई वांट कि रेदर देन कि ये सब करने से प्रोटेस्ट के, कुछ एक्शन ले लो यार। जब इलेक्शंस होते हैं ना तो थोड़ा फाइट कर लो उसके लिए। किसी और को ब्लेम करने के लिए एक बार देख तो लो उस पोजीशन पे बैठ के होता क्या है। तो हम लोग बड़े इजीली ब्लेम कर दिया। Exactly, you're saying that they should join politics. सर जब कोई नहीं कर रहा सिस्टम में, पॉलिटिशियन, मेरे को समझ नहीं आता कि लोग इतने घबराते क्यों पॉलिटिक्स से। इतना बढ़िया रोल है, इतना एक बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो एलिजिबल हैं लोग, आई थिंक दे शुड टेक अ स्टैंड एंड दे शुड फाइट फॉर दिस। पता नहीं क्यों घबराते हैं, शायद डर है किसी चीज़ का, और अगर डर है तो आई डोंट थिंक कि ये काम भी करने चाहिए। जो तमाम यहाँ कॉकरोचेस पहुँचे हुए हैं, दे आर सेइंग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट एंटी बीजेपी। जो लोग बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं उनको सारे लोग बाहर कर दे रहे हैं। डू यू थिंक कहीं ना कहीं इंटेंशन में मिलावट नज़र आ रही है? बिल्कुल सर, जब तक आप एक किसी पार्टी को पॉइंट करते रहोगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग ये समझ नहीं सके कि इट्स नॉट अबाउट द पार्टी, इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज़ एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन, तब तक हमें डिफरेंस समझना है कि हम पार्टी को चूज़ कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्सन को। तो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर चूजिंग द पार्टी, और वो भी किस बेसिस पे, जिस बारे में हमने बात करी, या तो धर्म के नाम पे, कोई कम्युनिटी के, या किसी जात के नाम पे। और ये सब काम नहीं करता तो गांधी के नाम पे। प्रशांत, जैसे आप सोनम वांगचुक की चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता करते हुए आप यहाँ पहुँचे समझाने के लिए, ऐसे ही उनके करोड़ों फैंस हैं पूरे भारत देश में। उन जो फैंस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके जो रोल मॉडल हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में, उनकी जान कहीं ना कहीं खतरे में है? बिल्कुल बिल्कुल खतरे में है, और अगर जेन्युइनली तुम उसके लिए केयर करते हो और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, तो टेक अ स्टैंड, कम विजिट दिस प्लेस, शो योर सपोर्ट टू हिम सो दैट ही कैन ब्रेक दिस हंगर स्ट्राइक, और किसी और तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर सके। ज़रूरी थोड़ी ना कि भूखे रह के ही हम लोग लड़ें। अब भूखे रह के क्या ही लड़ सकता है कोई इंसान? वो एक विक्टिम बन के रह जाएगा, और वो बने हुए हैं अभी भी। सिर्फ सिंपैथी के अलावा इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इफ़ यू वांट सॉल्यूशन देन वी आर सपोज टू टेक सम एक्शंस। आज जो आपके साथ लोग पहुँचे हैं, सैकड़ों लोग आप लेकर आए हैं, सबके पीछे भारतीय लिखा हुआ है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? We don't belong to any caste, we don't belong to any community. We are one citizen of India, that is भारत। तो अब भारत के सिटीजन को हम लोग भारतीय बोलेंगे, इसलिए सबने भारतीय पहन रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अलग सोच के साथ प्रशांत यहाँ पहुँचे तमाम लोगों के साथ। ये टी शर्ट आप देख रहे हैं, इसके पीछे भारतीय लिखा हुआ है।
भारतीय। इसका मतलब है ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, ये भारतीय हैं और ये सोनम वांगचुक से प्यार करते हैं और उनके समर्थन में यहाँ पहुँचे, उनको समझाने पहुँचे हैं कि सर आप भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, ये आप सिर्फ एक विक्टिम बनकर रह जाएंगे। इस तरह का मैसेज लगातार दिया जा रहा है। तमाम जो सोनम वांगचुक के सपोर्टर्स हैं, तमाम जो उनके फैंस हैं, उनको भी ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ आएँ और यहाँ से इनको समझाएं कि भूख हड़ताल छोड़ दें, क्योंकि प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे भी दिया तो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बार सोनम वांगचुक की हालत ज़्यादा बिगड़ गई, भगवान ना करे उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।